हेलो एवरीवन। आपने सीए फाउंडेशन दे दिया और पास हो चुके होंगे बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो, या आपके रिजल्ट्स अभी आने बाकी है, बिकॉज मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ दिन बाद इस वीडियो को पब्लिक करूंगा। नाउ व्हाट स्ट्रैटेजीज टू फॉलो। वीडियो बंद मत करिएगा, आप चाहें तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिए, पर सुन लीजिए जरूर। सबसे पहले क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए सीए इंटर नवंबर 24 में, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि आप इंजॉय करके अगर पढ़ना चाहते हैं ना, प्लीज इस बार मेरा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके देखिए। नंबर वन, अगर आपको ज्यादा टाइम बस बुक लेकर बैठना नहीं है तो एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेन एवर यू आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो या घर पर पेन ड्राइव चला के देख रहे हो, उस समय अगर 2 घंटे की पेन ड्राइव है, उस समय अगर आप सब कुछ नोट करते हैं, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उस समय अगर 100% फोकस के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है वो सुनो। क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर सपोज 200 बच्चे बैठे हुए हैं, पहले 50-60 सामने वाले तो सुनते हैं, पीछे वाले मोबाइल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कुछ फोटोज भेज रहे होते हैं जो उन्होंने इंस्टा में कुछ अच्छा रील देखा होगा, म्यूट करके सुनते हैं, दे डोंट डिस्टर्ब अस, दे आर वेरी गुड। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, आप यहाँ बैठे भी हैं, 2 घंटे टाइम भी आपने यहाँ पर लगाया, सॉरी 3 घंटा, आधा घंटा आना जाने में, एंड फिर 3 महीने बाद वापस से उस वीडियो का एक्सेस आपको हम लोग दे भी देते हैं ना कई बार कि वापस देख लीजिए, फिर आप वापस देखते हो, तो यू आर टेकिंग indirectly 5 months extra for watching the subject again and then learning it। तो आप क्यों नहीं, जब पहली बार क्लास कर रहे हो, पूरे शिद्दत के साथ उसी समय पढ़ लो ना, ताकि उस 2 घंटे में ऐसा अपना लिख लिया हिंदी इंग्लिश नोट्स ड्यूरिंग द क्लास, इट क्रिएट्स मैजिक लेटर ऑन। घर पे भी कर रहे हो, वीडियो प्ले कर दियो, ऐसे लेट गए हो और दूसरे मोबाइल से कुछ और कर रहे हो, दैट डजंट वर्क। तो आपको कम पढ़ना है ना। मैं भी स्टूडेंट अगर रहता, मैं भी ये चाहता, ऑल्दो आई वाज अ वेरी स्टूडियस टाइप ऑफ स्टूडेंट, बट मैं चाहता हूं आप इंजॉय करें आज के जमाने में। तो आप जब क्लास 2 घंटे की कर रहे हो ना, उस समय लिखो, क्योंकि बाद में फिर डबल वॉचिंग ऑफ द टाइम आपका वेस्ट होगा वॉच करने में वापस क्लास, दैट्स टोटली अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, सो डोंट डू दैट। आप जब क्लास कर रहे हो, आप पूरे शिद्दत के साथ उस समय अपना 200% दे दो, ताकि आपके वो हिंदी रनिंग नोट्स, हिंदी पंजाबी उर्दू जो भाषा आता है, बाद में बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्ट्रैटेजी which you should follow for CA Inter November 2024, number 1, the first strategy जो आपको फॉलो करना चाहिए, very attentive, उससे आप ही का टाइम बचेगा। राइट रनिंग नोट्स, प्रॉपर मार्किंग्स बहुत जरूरी है। बुक अनटच्ड रह जाते हैं, फिर अचानक 2 महीने बाद सर इसमें क्या एक्सप्लेनेशन था, मैं जरूर बता दूंगा, पहले भी बताता था, बट आप ही का टाइम वेस्ट हुआ। अब आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसको समझने में। दिस इज नॉट क्लास 10 कि ऐसे टीचर्स कुछ बोल दिए, लास्ट में बोर्ड एग्जाम का पेपर कर लिया, बहुत सारे पास पेपर्स अच्छे हो जाते थे एग्जाम। इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको एक अच्छा लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। तो वेरी अटेंटिव रहना है, सुनने में आपको समझ में आया क्या फर्क होता है। अटेंटिव नहीं होने से, पढ़ने से सेकंड टाइम वापस आपको फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस देखने पड़ते, डोंट डू दैट। आपको इस बार अपने स्ट्रैटेजी इस तरह फॉलो करने हैं कि क्रॉस एग्जामिन एज अ लॉयर, रिवाइज एवरी टॉपिक इन 10 days, यानी कि फर्स्ट रिवीजन हर 10वें दिन में हो जाना चाहिए। वरना क्या होगा, वो टॉपिक सुनोगे समझ में आएगा, पर बाद में पूरा स्वाहा। एंड शुरू के 15 ओवर्स, जो मेरे कॉमन डायलॉग है ओडीआई में जैसे होता है, शुरू के 2 महीना तो तपस्वी की तरह पढ़ना, नहीं सर लास्ट में पढ़ते हैं, मेरा फ्रेंड बोला शुरू के 2 महीना, वो जो स्टे हेड बैच हम लोग जब लॉन्च करते हैं, बार बार बोलते हैं फर्स्ट 2 months विल एक्चुअली डिसाइड कि आप सीए इंटर पास होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट 2 months विल डिसाइड। तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर नवंबर 25 वाला बच्चा भी इस भविष्य में यूट्यूब में इस वीडियो को देखे, उसके लिए भी सेम लॉजिक है कि फर्स्ट रिवीजन बहुत जल्दी आपको करना पड़ता है, बिकॉज दैट फर्स्ट रिवीजन हेल्प्स यू टू क्रिस्टलाइज वॉट एवर यू हैव रेड। सेकेंड रिवीजन से भी ज्यादा फर्स्ट रिवीजन आफ्टर वॉचिंग द क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके सर। थर्ड एस्पेक्ट कि व्हेन आई टॉक कि क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करना चाहिए, सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेफरेंस बुक्स, लाइब्रेरी वर्क करने की दरकार नहीं होती है। इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर, या आप हमारे से अगर पढ़ रहे हैं,
तो वी हैव डन ऑल लाइब्रेरी वर्क, ऑल रिसर्च वर्क, तो आपको वो बार बार वो करने की दरकार नहीं है। फर्स्ट रिवीजन मैंने बताया, फर्स्ट मॉक टेस्ट जो टीचर्स लेंगे, फर्स्ट 2 मॉक टेस्ट यू मस्ट राइट। अगर मैं 7 मॉक टेस्ट ले रहा हूं, मस्ट हैव रिटन फर्स्ट 2 मॉक टेस्ट, बिकॉज दैट विल टीच यू कि आप सपोज टैक्स का आंसर कैसे लिख रहे थे, क्या होना चाहिए। फर्स्ट 2 मॉक टेस्ट शुड हैव बीन रिटन प्रॉपरली, तो दैट विल गिव यू अ डायरेक्शन। अगर आप मेरे से लॉ पढ़े हुए हैं स्पेशली, तो आपको पता है कि आंसर में केस स्टडी में कैसे 3 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, कैसे आपको अकॉर्डिंग टू या वो प्रोवाइड्स दैट, स्टेट्स दैट, इन लाइट ऑफ द अबव, जो आपको टैक्स, लॉ एंड सीए इंटर में एडवांस्ड अकाउंट्स के पेपर में भी काम आने वाला है। तो फर्स्ट 2 मॉक टेस्ट एक लिख लीजिए, बहुत प्रेशर में हो बाकी मत दो, पर पैटर्न देखो, पहला 2 टेस्ट जरूर देना। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। नाउ 4th पॉइंट, यू शुड ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस 45 डेज बिफोर एग्जाम। सिलेबस मतलब व्हेन आई से सिलेबस, इसका मतलब है क्लास देखना, क्योंकि देखो रिवीजन तो एग्जाम हॉल के पहले तक भी चलता रहता है। 45 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने फाउंडेशन में भी आपको बहुत पहले करवा दिया था, रिवीजन बार बार करवा रहा था, अगर आप मेरे से पढ़े हैं जानते हैं। और जो नए बच्चे, 45 दिन पहले आपका सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर कितने नंबर ऑफ क्लासेस हमें देखने चाहिए हर सब्जेक्ट के पर डे? तो मुझे पर्सनली लगता है एक स्टूडेंट को 3 to 4 वीडियोस एक क्लास एक दिन में वो देख सकता है। व्हेन आई से 3 to 4 वीडियोस, इसका मतलब है 1.5 घंटे की या 2 घंटे की मैक्सिमम 4 वीडियोस वो देख सकता है, एंड फिर 1.5 घंटा रिवीजन करने में, यानी कि आपको 1.5 घंटे में आप सब सब्जेक्ट का वो रनिंग नोट्स और अपना रिवाइज कर सकते हो। 3 तो मिनिमम है, आप समय 2 ही में थक जाता हूं, इस बार वो नहीं चलेगा। और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना। सर आप बोलते थे ना, अब मेरे ऊपर बोल दोगे, आप बोला यार फास्ट फॉरवर्ड करके देखनी। रिवीजन वीडियो को एग्जाम के एक दिन पहले फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, मेन वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करने की दरकार नहीं है। एंड सो फार एज यू नो माय टीचिंग स्किल्स, इस तरह नहीं पढ़ाता हूं कि आपको नींद आ जाए, आप मुझे फास्ट करना चाहेंगे। ओके, तो डोंट फास्ट फॉरवर्ड द वीडियोस। आप सिलेबस को 45 दिन पहले कंप्लीट कर लीजिए। आप मिनिमम 3 वीडियोस, मैक्सिमम 4, अंडरस्टूड। 3 तो देखना ही पड़ेगा आपको, मैक्सिमम 4 के ऊपर मत जाइएगा, बिकॉज देन सेल्फ स्टडी टाइम 30 मिनट्स पर वीडियो, मतलब कि जो वीडियो आपने देखा है उसको 30 मिनट्स 20 मिनट्स। लॉ और ऑडिट और टैक्स में फिर भी जल्दी हो जाएगा, बट अकाउंट्स में ऑफ कोर्स थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है प्रैक्टिस करने में। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। मिनिमम 3 वीडियोस, मैक्सिमम 4 वीडियोस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर दिन के टारगेट्स अगर अचीव नहीं होते, फिर अगले दिन थोड़ा मेहनत ज्यादा कर लो, बट फर्स्ट 2 मंथ्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहला 2 महीना। फाउंडेशन में भी बहुत मॉरल ज्ञान देता था, जो लोग फॉलो किए होंगे दे हैव सीन द रिजल्ट्स। आज वो लॉ में एक अलग लेवल पर है, तो इंटर के लॉ में आपको थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। आप मेरे एस्पिरेशंस को, इंस्टीट्यूट का क्या एक्सपेक्टेशन है आपके आंसर में आप जानते हो। तो ये है वीडियोस कैसे आपको देखने चाहिए। सर क्वेरीज अगर होता है टीचर से, पेन ड्राइव वाले टीचर से, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट अगर आप हमारे को जानते हो, अब हमारे से पढ़ चुके हो, तो आप सेंटर पे भी आ सकते हो कभी, अपना क्वेरी एक टाइम फिक्स करके आप बात कर सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो। अपने लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है जहां हम लोग चिट चैट करते हैं पढ़ाई को लेकर, तो वी आर इन टच विथ ईच अदर। इसीलिए कहावत भी है कि आप जब पेन ड्राइव या वीडियो क्लास लेते हो, तो आप एक चीज टीचर के बारे में जरूर पता कर लो, अप्रोचेबिलिटी। क्या टीचर आपके सवालों का जवाब देगा? क्या कभी आप जाकर अपने टीचर को देख सकते हो? क्या आप उनसे बात करके अपना वीकनेस को शेयर कर सकते हो, सो दैट ही कैन गाइड यू? तो छोटा छोटा चीज क्या होता है, टीचर और आपका नजर जब मिलता है ना, तो आपको अंदर से कहीं आवाज आता है, सर हमको जानते हैं, वो मेरा मार्क्स जरूर पूछेंगे उस दिन, मैं यार उनका सब्जेक्ट में अच्छा करूंगा। ऐसे जब सारे सर आपको जानते होंगे, तो इवेंचुअली आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो टीचर से नजर नहीं छुपाना चाहिए। पुराने जमाने के टीचर थोड़ी हम कि आपको छड़ी से मारेंगे अगर आप आंसर नहीं देंगे। तो यू शुड बी इन टच विद द टीचर। अरे गुड मॉर्निंग बोलने नहीं बोल रहा हूं, बट आपको एक संपर्क रहने से क्या होता है, खुद को एक मोटिवेशन रहता है कि हमारा टीचर भी हमारे साथ है, वी आर स्टडिंग टुगेदर एंड विल परफॉर्म बेटर टुगेदर। तो क्वेरीज कैसे एड्रेस होता है ये आपने देखा है, ओके। बट अगेन फर्स्ट 2 मंथ से डिसाइड करेगा। 2 महीना बाद अगर लगे कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, तो समझ जाओ ठाकुर
तो गयो, हालत खराब होने वाला अगर पहला 2 महीना वेस्ट हो गया तो। सातवां इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, पास्ट एग्जाम पेपर्स का सर क्या होगा, सर पास्ट एग्जाम पेपर्स और कैसे करने चाहिए, ऑल आर इंक्लूडेड इन द लेक्चर्स। आपने देखा होगा फाउंडेशन में भी सुपर 150 क्वेश्चंस की बुक कैसे सुपर हिट हो गई थी, पूरे प्रिपरेशन को कंप्रेस कर लेता है, एज इफ कि मेरा एग्जाम है, मैंने बहुत बार काट पीट कर आपके लिए रेडी किया था। सो ऑल आर इंक्लूडेड इन द लेक्चर्स। अगर आप पेन ड्राइव स्टूडेंट हैं, गूगल ड्राइव स्टूडेंट है, मोबाइल ऐप स्टूडेंट है, प्लीज कम टू द सेंटर। अगर आप कैलकाटा में हैं फॉर लाइव रिविजन्स, कभी कभी सेंटर पे भी आइए, वैसे तो उसका वीडियो मिलेगा, बट लाइव रिविजन्स के लिए सेंटर पर भी आइए। तो दीज आर स्मॉल वेज विच वी कैन टेक एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। वैसे तो कहावत है, बोलने में बड़ी बात नहीं है, जब उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं वो बड़ी अच्छी बात होगी। तो स्ट्रैटेजीज मैं बता सकता हूं, फॉर्मुलेशन में हेल्प कर सकता हूं, बट इंप्लीमेंटेशन फाइनली देखो आपके हाथ में है। तो दीज आर सम of my views which I wanted to share with all my lovely students। फिर भी कोई क्वेरी हो और कैसे पढ़ें, हाँ एक बात और आता है, सर सारे पेपर्स क्या एक साथ पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए हम लोग को? तो मुझे पर्सनली लगता है अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, लॉ, लोग यूजुअली फर्स्ट 4 मंथ्स इन पेपर्स को शुरू करते हैं, और ये जो है अपना ऑडिट, ये एकदम लास्ट में करना। ये 4 के बाद आप क्या कर सकते हो, अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, लॉ के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, या बाद में पिक करिएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो एकदम लास्ट में करिएगा, बहुत इजी सब्जेक्ट है। कोई कारण से अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो तो एसएम का ट्यूशन आप मतलब अपने आप भी कई लोग मैनेज कर लेते हैं, बट ऑफ कोर्स आई वुड से एफएम के साथ है तो कर लीजिए। एसएम क्लासेस में मुझे लग रहा है अगर आपके पास टाइम आने जाने में कम लग रहा है, डोंट टेक फेस टू फेस एसएम क्लासेस ट्यूशन। आप वीडियो में बाद में भी कर सकते हो, लास्ट 3 महीने में भी। इट्स नॉट सो हार्ड या डिफिकल्ट। आपको पहले ये 4 पेपर्स पे फोकस करना चाहिए, फिर एफएम, फिर ऑडिट और एसएम को एकदम बाद के लिए रखो। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम इनपुट्स। और जो भी मैंने बोला है बहुत विश्वास के साथ, कन्विक्शन के साथ बोला है। अगर मेरे घर से भी कोई एग्जाम दे रहा होता सीए, माई चाइल्ड इज नॉट डूइंग सीए, ही हैज चोजन साइंस, बट अगर मेरे घर से भी कोई सीए कर रहा होता तो मैं यही बोलता कि ये वाला ही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, दिस वुड बी बेटर। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। फिर भी कोई क्वेरी रह गया हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, विल डिस्कस। ओके, बाय।